गुरुजी, सैटेलाइट्स ने कैलाश से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हुए देखी हैं, उसको कैच किया है और उन्होंने सैटेलाइट को अफेक्ट भी किया है। ये उनको कहीं एक साउंड जैसा फील हो रहा है। कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपस में संघर्षित होती है, जब उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में घर्षित होती है तो एक साउंड डेवलप्ड होता है। कैलाश चूंकि प्योरेस्ट फॉर्म के संपूर्णता को दर्शाता है, शिवत्व को दर्शाता है, शिवोहम को दर्शाता है, हम फाइनल स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस के एब्सोल्यूट को दर्शाता है, शिव जो निराकार है उसको दर्शाता है, तो आप समझ सकती हैं कि उसका रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी वाइब्रेशन, कितने वोल्टेज के रेडिएशन को रेडिएट कर रहा होगा। तो क्या महादेव कैलाश से कम्युनिकेट करते हैं? देखो, इस दुनिया में सारे देव हैं जी, महादेव एक ही हैं जी, है ना। इस पूरे जगत में सारे देव हैं, महादेव एक ही हैं। हजारों हजार साल पहले ये बता दिए कि कैलाश ही इस पूरे पृथ्वी का सर है, मतलब हमारा हेड, हमारी सहस्त्र चक्र, जहाँ से पूरी पृथ्वी केंद्रित होती हैं। पृथ्वी के विचार वहाँ से डेवलप्ड होते हैं। अच्छा। पृथ्वी की आइडिया वहाँ से डेवलप्ड होती हैं, पृथ्वी की इंट्यूशन वहाँ से डेवलप्ड होती हैं। तो ऐसे ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन वे ऑफ लाइफ में नहीं कहा गया कि कैलाश में शिव निवास करते हैं। शिवलिंग जो है वो अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप है, और उस शिवलिंग जो है वो एक ब्रह्मांड का स्वरूप है ना, जिसे हम कहते हैं अंडाकार। इसीलिए हम बोलते हैं ब्रह्मांड, मतलब एक ऐसा आकार जो अंडे के स्वरूप में है और जिसके अंदर जीवन है। ठीक उसी तरह शिवलिंग की जो आकार है वो ब्रह्मांड का अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप है, और उसके अंदर ये पूरी ब्रह्मांड शक्तियां हैं, जीवन है। गुरुजी, के मानसरोवर के जल से हमारे कर्मों का भी नाश हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है? जरूर स्नान करनी चाहिए, पवित्र मन से करनी चाहिए, लेकिन इसका आपके कर्मों से, पाप से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। आपका कर्म, आपका पाप आपके कर्मों से ही सुधरेगा। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सही यात्री माधवी। अगर ये वीडियो आपकी नज़रों के सामने आया है, इसका मतलब है महादेव आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये एक डिवाइन साइन है कि कैलाश की ऊर्जा आपको अपने भीतर खींच रही है। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश के बारे में। कैलाश एक ऐसा पर्वत जो ना कि सिर्फ एक पर्वत है बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। क्या कैलाश तक जाना संभव है? किस तरह से हम कैलाश से जुड़ सकते हैं? क्या हम यहाँ बैठे बैठे कैलाश से जो डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं उनको रिसीव कर सकते हैं? आज इन सभी बातों को हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। क्या कैलाश की ऊर्जा के द्वारा देवी देवता हमसे कनेक्ट होते हैं, हमसे जुड़ते हैं? जब हम कैलाश के पास में जाते हैं तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं? आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उन्होंने स्वयं कैलाश की यात्रा की और वहाँ पे उनको क्या कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आज हम इन सभी बातों को जानने वाले हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें छुपा हुआ है एक ऐसा रहस्य जो कि आपको मानसरोवर से कनेक्ट कराएगा, उसकी दिव्य ऊर्जा के बारे में बताएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में जो पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं वो ना सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु हैं बल्कि वो एक फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी गुरु मुनेश सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप आए हैं। कैलाश की बात की जाए तो कैलाश में कहा गया आज तक कोई कैलाश पर जा नहीं सका है, असेंड नहीं कर पाया है। मॉर्टल्स तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्या हिमालयन योगीज जो हैं वो गए हैं सशरीर या सूक्ष्म स्वरूप से? कैलाश के बारे में जो तथ्य मिलती हैं, ऐसा माना जाता है कि एक बौद्ध गुरु थे
जो जाने की कोशिश किए थे, जी। और फिर जाने के बाद दूसरा फिर कोई और वहाँ पे नहीं जा पाया आज तक। शरीर से तो आप नहीं जा सकते, मन से जा सकते हैं। और खास करके जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के अंतराल आप उसके पूरे दर्शन को अपने इमेजिनेशन में देखते हुए उसके रियल कहते हैं शिवत्व का दर्शन आपके रोम रोम में होना शुरू हो जाता अच्छा। है ना। आप उसके पूरे अस्तित्व को देखना शुरू कर देते हैं, और थोड़े ही समय के बाद देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो जाता है। बहुत समझने वाला और समझ दोनों एक हो जाता है। दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो जाता है। तो फिर ये सेपरेट करना कि इसमें कौन दृश्य है और कौन दृष्टा नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आप सर्वविलीन हो जाते हैं उस अनंत में, उस चैतन्य स्वरूप में जिसको शिवोहम कहते हैं। और यही तो मूल प्राप्ति है, यही तो जीवन का सार है कि आप अपने अंदर के पूर्णता को देखें, पूर्णता को समझें, और देखने वाला और समझने वाला दोनों जब संपूर्ण की स्थिति में पहुंच जाता है तो वो कैलाश हो जाता है। गुरुजी, सैटेलाइट्स ने कैलाश से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हुए देखी हैं, उसको कैच किया है और उन्होंने सैटेलाइट को अफेक्ट भी किया है। ये उनको कहीं एक साउंड जैसा फील हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कैलाश से तबला, डमरू, इस तरह की आवाजें आ रही हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपस में संघर्षित होती है, जब उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में घर्षित होती है तो एक साउंड डेवलप्ड होता है। जैसे कि आप एब्सोल्यूट को जान लें, एब्सोल्यूट भी अपने कोख के अंदर से ओम की आवाज प्रोड्यूस कर रहा होता है। जी। जितने भी हम प्रोडक्ट देखते हैं, जिस भी तरफ हम कान लगाएंगे, अगर सूक्ष्म रूप से आप दीवार पे भी कान लगाएं, थोड़े टाइम के बाद उनके म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की आवाज सुनाई देती अच्छा। है ना। तो प्योरेस्ट कॉन्शसनेस जो चैतन्य स्वरूप है, जो बिल्कुल चित्त का एब्सोल्यूट संपूर्णता है, तो वो उसके गर्भ से एक आवाज आ रही होती है जिसको हम ओम कहते हैं। और डमरू की जो आवाज है, डमरू का आवाज को आप ऐसे समझे कि जैसे कि आपने एक फिगर देखा होगा कि बालू उसके अंदर से नीचे जा रही होती है, जी। पूरा बालू भरा होता है और धीरे 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 नीचे चली जाती है। फिर उसको जब आप पलट देते हो तो फिर इधर तरफ की जितनी बालू होती है वो धीरे 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 नीचे चली जाती है। जी। ये दर्शाता है कि जो भरा है वो खाली हो रहा है, बहुत सुंदर। और जो खाली है वो भर रहा है। ये बहुत सूक्ष्म चल रही होती है, ये पूरे जगत का यही मूल नियम है। हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज सूक्ष्म रूप से परिवर्तित हो रही है। एक जो भरा था वो खाली हो रही है, और जो खाली है वो भर रहा है। ठीक उसी तरह डमरू भी जब बजती है तो दोनों तरफ के साउंड को प्रोड्यूस करती है, खाली की भी और भरे की भी। यही पूरे शिव के पूरे स्वरूप के आवाज हैं। तो जब आप वहां जाते हो, आपके चैतन्य अवेयरनेस में, आपकी चैतन्य अवस्था में जो चीज भी चल रहा होता है, उस पूरे शरीर में, पूरे चैतन्य रूप में, पूरी अस्तित्व में आप उसी ब्रह्मांड के खेल को सुन रहे होते हो। बहुत सुंदर, अद्भुत। गुरुजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कहीं से नहीं निकल रहा, सिर्फ कैलाश से ही क्यों निकल रहा है? ऐसा क्या छुपा हुआ है वहां पर? एक्चुअली देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पूरे अस्तित्व की जितनी सृष्टि है, सब में अपने अपने लेवल की फ्रीक्वेंसी या डायमेंशन के हिसाब से रेडिएट हो रही हैं, है ना। अच्छा। ये कोई भी ऐसा दुनिया में चीज नहीं है, कोई भी दुनिया की ऐसी कोई सृष्टि की गई सृष्टि नहीं है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन ना निकल रहा हो। लेकिन कैलाश चूंकि प्योरेस्ट फॉर्म के संपूर्णता को दर्शाता है, शिवत्व को दर्शाता है, शिवोहम को दर्शाता है, हम फाइनल स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस के एब्सोल्यूट को दर्शाता है, शिव जो निराकार है उसको दर्शाता है। तो आप समझ सकती हैं कि उसका रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
कितनी वाइब्रेशन, कितने वोल्टेज के रेडिएशन को रेडिएट कर रहा होगा, है ना? इसीलिए जब आप जाती हैं, कोई भी जाता है वहाँ, तो वो आकर्षित होना शुरू हो जाता है। उसकी शरीर और मन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रही है सूक्ष्म रूप में, उस शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मैच होती हैं और एक दूसरे में समाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप नहीं भी चाहते, उस कैलाश के अनंत स्वरूप में आपका शरीर मन डूबने लगता है, गोते लगाने लगता है। फिर आप कौन, कैलाश कौन है, इसका फर्क खत्म हो जाता है। शरीर और मन ही कैलाश हो जाती और कैलाश आपके शरीर के रोम रोम में बस जाता है। गुरुजी, कैलाश से लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि आवाज़ें आती हैं, अलग-अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें, ओम की आवाज़, ये कैसा उनको सुनाई दे रहा है? एक्चुअली जो शिवोहम हैं, वो वाद्य के भी गुरु हैं। जितनी संगीत है ना? जितनी इस दुनिया में हम मधुर संगीत सुनते हैं या हमारी आत्मा की आवाज़ जो वाइब्रेट होके सुर को निर्माण करता है, उसके भी परम देवता हमारे शिव ही हैं। जी। और जब शिव के आसपास आप जाते हो, उनकी एनर्जी के आसपास आप जाते हो, तो आपके अंदर की संगीत बजनी शुरू हो जाती है। कोई ऐसा शरीर नहीं जो शिवत्व में ना डूबा हो, कोई ऐसा मन नहीं जिसमें शिवत्व ना रहते हो। तो शिव और शरीर और मन के साथ जैसे ही हम कैलाश के आसपास जाते हैं या उस शिव में विलीन हो जाते हैं, तो आपके अंदर की वो परम सूक्ष्म संगीत बजनी शुरू होती है और आपके मेमोरी के हिसाब से, आपकी अनुभव के हिसाब से, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस भी अवेयरनेस की अवेयर आप होते हो, उस तरफ की म्यूजिक, उस तरफ की संगीत आपके पूरे परिदृश्य में बजना शुरू हो जाता है। बहुत सुंदर। गुरुजी, आप जब गए थे कैलाश, आपका कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर? क्या आपको भी कुछ सुनाई, कुछ दिखाई दिया? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। कहते हैं गॉड प्योरेस्ट लैंग्वेज इज साइलेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज अ पुअर ट्रांसलेशन ऑफ दैट। उनकी जो प्योरेस्ट लैंग्वेज है ना, उनकी जो प्योरेस्ट अनुभूति है, वो निराकार अस्तित्व की वो साइलेंस है। उसको शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इस छोटे शरीर और मन से मैं वहाँ की अनुभव को समेट पाऊँ और आपके सामने रख पाऊँ, जी। है ना? जब आप शरीर और मन से आकार से निराकार के पास जाते हैं, निराकार जो आकार में अपने निराकार अस्तित्व को रेडिएट कर रहा होता है, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं, तो आप स्तब्ध हो जाते हैं। अच्छा। आपके शब्द खत्म हो जाते हैं। आप सिर्फ मौन के अस्तित्व में उस अनुभव को अश्रु के थ्रू आपकी जो खुशी है वो बहनी शुरू हो जाती है और वो अनुभव होता है एकाकार का, वो अनुभव होता है अद्वैत का, वो अनुभव होता है असीमित का, वो अनुभव होता है इन्फिनिटी का, वो अनुभव होता है पूरी विश्व के कण कण में समा जाने का। और जब वो हो जाता है तो आपकी साइज बढ़ जाती है, अच्छा। आप लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हो और जैसे ही लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हो तो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कल तक आपको दिख रही थी वो बहुत छोटी छोटी दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी देखने का जो आकार है वो वृहत हो गया, वो अनंत हो गया। जब तक हम उसमें मिलते नहीं हैं, जब तक हम उस अनंत में समाते नहीं हैं, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें जीवन में बहुत बड़ी बड़ी दिखने लगती है। इसीलिए अपने अंदर के कैलाश को जागृत करना, अपने अंदर के उस निराकार अस्तित्व के एब्सोल्यूट में समा जाना ही सबसे बड़ा ध्येय है। कैलाश जाके यही अनुभव होती है। गुरुजी, ऐसा कहा गया है कि जो लोग कैलाश जाते हैं, उनके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, शरीर के आकार में अंतर हो जाता है। किस तरह का ये एक्सपीरियंस होता है? हाँ, एक्चुअली वो एक ऐसी जगह है
जहाँ दिशा काम करनी बंद हो जाती है। अच्छा। वहाँ दिशा विहीन है, क्योंकि वो हमें सहस्त्र चक्र है अपने पृथ्वी का। जी। सहस्त्र चक्र मतलब हमारे सर का मध्य, जी। सबसे ये जहाँ से हमारी वेगस नर्व शुरू होती हैं। जी। तो हमारा सहस्त्र चक्र जो है वो 1000 पंखुड़ियों का समूह है जहाँ पे शिव वास करते हैं, है ना। तो वहाँ हमारे एग्जिस्टेंस की सारी दिशाएं विलुप्त हो जाती हैं उसी केंद्र में। तो जब आप जाती हैं तो वहाँ समय का कोई बोध नहीं होता, क्योंकि आप समय से परे हो जाती हैं। आपको ऐसा स्पेस, एक्सपीरियंस हुआ? हाँ जरूर हुआ। इसीलिए तो मैं बहुत कहते हैं अपने हृदय से, अपनी भावनाओं से ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वहाँ समय से आप परे चले जाते हैं, स्पेस से परे चले जाते हैं। क्योंकि शरीर और मन तो सिर्फ एक सहायक होता है जो आपको वहाँ तक ले जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद आकार की मदद से आप वहाँ पहुँचते तो हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप निराकार में आप समा जाते हो। और जब निराकार में आप समा जाते हो तो उसे अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। एंड देयर कैनॉट बी टू इनफाइनाइट, दो अनंत तो हो नहीं सकता। इसीलिए जब एक अनंत में आप विलय हो जाता है तो आप पूरे विश्व में समा जाते हो। गुरुजी, किस तरह का फील हुआ आपको जब आप कैलाश यात्रा पर गए? क्या मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी हुए? हाँ, मैं आपको ये कहूँगा कि जिस यात्रा को आप शुरू करती हैं तो आपके भाव, आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपका पूरी फ्रीक्वेंसी जी। उसी में समा जाती है अच्छा। ना। तो जैसे कि आप कैलाश जा रहे हैं, जैसे ही आप जाना शुरू करती हैं, आपकी पवित्रता, आपके भाव कि आप कैलाश के दर्शन को जा रहे हो, तो ऐसे भाव आने शुरू होते हैं कि आपकी नजर जिस भी प्रोडक्ट पे पड़ती है, जिस भी स्टफ पे पड़ती है, इमीडिएटली उस चीज में एक आकृति बननी शुरू हो जाती है। आपको दिखाई दी ऐसी यस, आकृति? किसी भी चीज पे अगर थोड़ी देर नजर टिक जाती है तो उसी आकृति से आपको कभी सूर्य दिखेगा, कभी नाग दिखेंगे, कभी सरस्वती माँ दिखेगी, कभी नारद जी का फोटो दिखेगा, कभी सरस्वती माँ दिखती हैं, कभी दुर्गा का दिखता है, कभी काली माँ दिखती हैं, कभी साक्षात गणेश दिखते हैं, ये कभी आपको कहाँ साक्षात दिख रहे थे गुरुजी? जैसे ही आप पहाड़ों पे इन करती हैं, जैसे कि हमारी कैलाश यात्रा जब शुरू होती है तो आप पहाड़ों के बीच से होते हुए वहां तक पहुंचते हो। तो जहां भी आप जिस भी पहाड़ पे जिस आकृति में आपकी नजर टिकती है, तो वहां से सूक्ष्म रूप से कोई आपको देख के झांक रहा होता है और कह रहा होता है ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। तो आपको ऐसा फील हुआ? हाँ, आप मुझे देखने जा रहे हो, मेरी दर्शन करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। खास करके गूंजी के बाद हम जब कैलाश जाते हैं तो पिथौरागढ़ से आगे एक गूंजी एक जगह है। जी। गूंजी के बाद पहाड़ों की ऊंचाइयां इतनी ऊंची ऊंची होती हैं कि सच में आपको हिमालय के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उसकी चोटी आकाश में कहाँ मिल रही है आप देख नहीं सकती हैं, क्योंकि चोटियां इतनी लंबी और इतनी बड़ी होती हैं। और जब आप ध्यान में, चूंकि आप कैलाश दर्शन करने जा रहे हो, तो आपको जब भी मौका लगता है तो आप मौन होते हो, आप शांत होते हो, आप शिव जाप करते हो। तो जैसे ही किसी जगह आप साधना के लिए बैठते हो या ध्यान या मेडिटेशन के लिए बैठते हो और आंखें जैसे खुलती है और खुल के जैसे ही किसी पहाड़ के किसी भी पोर्शन पे आपकी नज़र टिकती है, तो आपको वहाँ से भगवान झांकने लगते हैं। आपको या तो सरस्वती दिख जाएंगी, या शिव दिख जाएंगे, या गणेश दिख जाएंगे। ये इतना चमत्कारिक है, ये इतना रोमांचिक है कि मैं कहता हूँ कि उस दर्शन को अपने हृदय में संजो के ही शायद ये शरीर छूटेगा। मैं कह नहीं सकता हूँ कि उस अनुभव को मैं कैसे समझाऊं या कैसे बताऊं। ये होता है कैलाश दर्शन, ये होता है सच्ची भावना से उस परम अनंत के कहते हैं इन्फिनिटी का, संपूर्णता का, सच्चित आनंद का, शिवोहम का दर्शन करने जब आप जाते हो तो आपकी नजरों में वो बस जाते हैं। और फिर नजर और दृश्य, दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो जाता है। थोड़ी देर तो आप दृश्य देख रहे होते हो और थोड़े ही समय के बाद पता चला वही दृश्य जो देख रहा था दोनों एक हो गए, दोनों एक दूसरे में समा गए।
कितना रोमांचिक है कि जब आप एकाकार होके अद्वैत के भाव को पूरे विश्व में अपने एक्सटेंडेड बॉडी को हर तरफ महसूस करते हुए, हवा में, पानी में, आकाश में, धरती में, अपने शरीर के टेम्परेचर में, अपने शरीर के वजन में, जब सब में आप शिव देखना शुरू करते हो तो शिव आपको जीना शुरू कर देते हैं, आप शिव को जीना शुरू कर देते हो। तो क्या महादेव कैलाश से कम्युनिकेट करते हैं? जब आप गए तो वो क्या आपने फील किया ऐसा? देखो, इस दुनिया में सारे देव हैं, जी महादेव एक ही हैं, जी। है ना? इस पूरे जगत में सारे देव हैं, महादेव एक ही हैं। इसका मतलब ये कि जो देता है वो देवता होता अच्छा। है ना? आप किसी को कुछ दोगे तो आप देवी हो, है ना? देने का काम जो करे उसे हम देवता या देवी कहते हैं। अच्छा। तो जब हम परम कॉन्शसनेस से जुड़ते हैं तो वो हमें क्या दे रहा होता है? हमें जीवन दे रहा होता है, बहुत सही। हमारी अपनी जिंदगी को जिला रहा होता है। आप जिस भी तरह से जिंदगी को जी रहे हैं, जिस भी आकार से, जिस भी प्रभाव से, जिस भी रूप में अपने जीवन को आप जी रहे हैं, जीने का मतलब ही कि कोई आपको जिला रहा है। तो जो जिला रहा है और दिख नहीं रहा, वही हमारे देवता हैं। और जो देवता को भी देता है, देने वाला देवता, देने वाली देवी, लेकिन देवता और देवी को भी जो दे रहा है वो है महादेव। वही कॉन्शसनेस जो देने वाले की आइडिया बनता है, देने वाले का मन बनता है, देने वाले का एक्शन बनता है, देने वाले का विचार बनता है, और आपको वो देवी कुछ न कुछ दे के जाती है। इसीलिए सरस्वती ज्ञान देती हैं, विद्या देती हैं, लक्ष्मी धन देती हैं, दुर्गा शक्ति देती हैं। ये आपसे कुछ लेती नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ देती हैं। तो जो देता है जीवन जिलाता है। जीवन में ज्ञान चाहिए, जीवन में धन चाहिए, जीवन में शक्ति चाहिए। यही देवियां को भी जो देता है वो है महादेव, जो सूक्ष्म रूप से अपने सारे अस्तित्व में अर्धनारीश्वरी की तरह देवी में समा के अपने पूरे अस्तित्व को, पूरे जीवन को जिलाता है। यही महादेव है। बहुत सुंदर। गुरुजी, कैलाश को सेंटर ऑफ कॉस्मिक एक्सीलेंस भी बोलते हैं। यस। तो कॉस्मिक एनर्जीज क्या वहां पे बहुत ज्यादा है कैलाश पे? ऑब्वियसली, क्योंकि कैलाश की चर्चा हम लोग जो यहाँ अभी कर रहे हैं, ये चर्चा हजारों हजारों साल पहले से वो सूक्ष्म शरीर, वो हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव के माध्यम से उस कैलाश के अनुभव को बताया है। अच्छा। हम जैसे लिमिटेड शरीर और मन और ज्ञान वाले लोग, हम कितनी भी उसकी चर्चा करें, कितनी भी उनके बारे में जानने या मानने की बात करें, उनके ज्ञान के सामने हम लोग बहुत अधूरे हैं। क्योंकि हमारी ऋषि हजारों हजार साल पहले ये बता दिए कि कैलाश ही इस पूरे पृथ्वी का सर है, मतलब हमारा हेड, हमारी सहस्त्र चक्र, जहाँ से पूरी पृथ्वी केंद्रित होती हैं। पृथ्वी के विचार वहाँ से डेवलप्ड होते हैं। अच्छा। पृथ्वी की आइडिया वहाँ से डेवलप्ड होती हैं। पृथ्वी की इंट्यूशन वहाँ से डेवलप्ड होती हैं। तो ऐसे ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन वे ऑफ लाइफ में नहीं कहा गया कि कैलाश में शिव निवास करते हैं। शिव का मतलब कल्याणकारी, शिव का मतलब कल्याणकारी, और शिव में शी जो है वो शक्ति है। अगर शक्ति हटा दी जाए तो वो सब बन जाता है। तो शिव कैलाश में वास करते हैं, और कैलाश अनंत का, परम चेतना का, चैतन्य एब्सोल्यूट का वो केंद्र है, जहाँ से न जाने कितने धर्म इस धरती पे आए और कितने आएंगे आने वाले समय में। वो इसलिए कि वो प्राण प्रवाहित करती हैं, ज्ञान प्रवाहित करती हैं, धर्म प्रवाहित करती हैं। चूंकि सच्चाई के गर्भ से, सत्य के गर्भ से ही ये सारी चीजें इस दुनिया में आई हैं। और हम लोग बहुत नसीबवान हैं कि हम उनसे जुड़े हैं और आज हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। जो लोग भी हम लोग को सुन रहे हैं, ये चर्चा वो अपनी मर्जी से नहीं सुन रहे, ये चर्चा शिव की मर्जी से उनके कान तक पहुंच रही है। उनके
टीवी तक पहुंच रही है, उनके फोन तक पहुंच रही है, इसे वो छोटी घटना ना माने। ये शिव का डायरेक्ट कनेक्शन जो सांकेतिक रूप से उन्हें कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हारे पूरे शरीर और मन में सुना जा रहा हूँ। बहुत सुंदर। गुरुजी, आपने बोला कि कैलाश से वहाँ से स्टेटमेंट्स जारी होते हैं, कैलाश से मैसेजेस आते हैं। किस तरह के मैसेजेस होते हैं वो? ये पूरी दुनिया में जो लोग भी साइलेंट रिसीवर हैं, अच्छा। जो लोग भी सूक्ष्म भाषाओं को इंटरप्रेट करते हैं, जो लोग भी सूक्ष्म ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं या समझते हैं, उन सारे ऋषि मुनि जो पूरे धरती पे बसे हैं, उनको सूक्ष्म रूप से कनेक्शन अगर कोई गाइड कर रहा होता है, उनका सेंट्रल कमांड ऑफिस अगर कहीं है, तो वो कैलाश है। तो आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कैलाश से? कैलाश अपनी सूक्ष्म जगत में अपने मैसेजेस उनके लिए काम करने वाले जो भी इस धरती को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की सोच रहे हैं, उसके कर्म में, उनकी विचारों में, उनके पूरे सोच में बसे चले जा रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम सबके डिस्क्रिप्शन तो करते हैं। महेश के बारे में कहा जाता है कि वो डिस्ट्रॉयर हैं। तो कैलाश जो है, उनके बारे में लोग कहते हैं कि ये महेश हैं और महेश डिस्ट्रॉयर हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, ये लोग चर्चा नहीं करते कि हर डिस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन छिपा है, हर विघटन में सृजन छिपा है। तो ये जो आज के कलयुग में जो डिस्ट्रक्शन के हम चरम सीमा पे हैं, कैलाश सांकेतिक रूप से अपने ही जैविक शरीर में अपने विचारों को पैदा करके सृजन के कार्यों में संगलित हो गए हैं। अच्छा। और ये पूरी दुनिया में सूक्ष्म रूप से जो हमें फर्स्ट लेयर पे विघटन दिख रहा है, उसके अंदर सृजन छिपा है। और ये फिर से दुनिया नई बनने जा रही है। ये फिर से कैलाश हमारे प्रभु ये पूरे विश्व का सृजन करने वाले हैं। जो लोग इस कार्य में अपने हाथ को बटाएंगे, वो सच में कर्मयोगी कहलाएंगे, वो सच में देवता कहलाएंगे। वो अपने देवगण को इस पूरे धरती पे जागृत कर रहे हैं। सिर्फ समय है कनेक्ट होने का। आप शांत हो, मौन हो और उस परम चेतना से कनेक्ट हो जाओ। मैसेजेज आपके मनस्पटल पे व्हाट्सएप की तरह सारी टाइपिंग होनी शुरू हो जाएगी और आपको दिखने लग जाएगा कि हमें करना क्या है। आपको समझ में आने लगेगा कि हमें मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा कार्य करना है। शिव का मतलब ही कल्याणकारी है। हम उसे करुणावतारम भी कहते हैं, है ना। करुणा के अवतार हैं वो, करुणा के अवतार हैं वो। तो शिव अपनी चैतन्य अवस्था में अपने ही शक्ति से इस पूरे धरती पे जितने भी शिव से जुड़े लोग हैं, उनको समझने वाले लोग हैं, उससे सेवत्व का कार्य करवाएंगे। मतलब कल्याणकारी, जिसे करुणा होगा, जिसमें दया होगी, जिसमें ममत्व होगा और सबके लिए हम एक होंगे, सबके जीवन के लिए काम करेंगे, प्रकृति के लिए काम करेंगे, जगत के लिए काम करेंगे और पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करेंगे। यही तो वहाँ की मैसेज देते हैं वो। आपको मैसेज आया गुरुजी साधना में कैलाश से? ऑब्वियसली, चूंकि मैं, आप जैसा कि जानते हो कि मैंने अपनी पूरी जीवन शिव भक्ति और कैलाश और ध्यान और मेडिटेशन में लगा दी। आज हम जो जी रहे हैं अपने एक छोटे से परिवार के साथ, ये शिव की ही शक्ति के कारण हम जी पा रहे हैं। क्योंकि जब मैं तो एक फैमिली मॉन्क हूँ। आप समझ सकते हैं कि फैमिली मॉन्क जो होता है उसकी कोई सैलरी नहीं है, है ना। उसके कोई कॉर्पोरेट के हमारे अर्निंग नहीं है। और दिल्ली मेट्रो जैसे शहर में रह के अपने तो जीना, अपने साथ साथ हजारों लोगों को जिलाना कोई अगर कर सकता है तो बिना शिव शक्ति के अनुसार कर सकता है क्या? बिना शिव शक्ति के बगैर कर सकता है क्या? तो हमारी पूरी जीवन ही शिव चला रहे हैं। हमारी जो भी ज़रूरत होती है, दुनिया को लगे कि बड़े ये इतनी बड़ी खर्च कैसे कर लिए, या इतना बड़ा शिविर कैसे अरेंज हो गई, या इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई, ये संसारिक लोगों के कंडीशन माइंड के समझ के परे है। क्योंकि वो अपने हर चीज़ में मैथ से सोचते हैं, वो मैथमेटिकल दिमाग से सोचते हैं। लेकिन द मोमेंट आप शिव को सरेंडर हो जाते हो, सुपुर्द हो जाते हो, तो वो सुपुर्द
होने वाला और जिसके पास आप सुपुर्द हुए हो, फिर पूरा जीवन वो जिलाता है। जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो भी हमारे बेसिक नीड की ज़रूरत होती है घर के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, मैं एक गरीब बच्चों का स्कूल चलाता हूँ, अच्छा। जो बहुत सारे बच्चे जो स्लम के होते हैं, उनको पिछले 20 साल से हम लोग चला रहे हैं। ये खर्च कहाँ से आती है? ये कहाँ से उन तक पहुँचती है? मेरे पास कहाँ तक आती है? वही परम शिवा है, परम चैतन्य स्वरूप है कि द मोमेंट वो खर्च हमारे सामने मेरे मानस पटल पे आती है, मैं ध्यान में जाता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि बाबा, ये सिर्फ तुम्हारा है। अच्छा। आप देखो कि आप कैसे इसे संभालोगे। और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं ये सोचता हूँ, जैसे ही मैं सरेंडर करता हूँ, विद इन वीक, विद इन 15 डेज कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलती है और वो कार्य पूरा हो जाता है। मैं चमत्कारिक रूप से अपने जीवन को पिछले 20 साल से जी रहा हूँ। ये ह्यूमन कंडीशन माइंड से परे है इस बात को समझना कि बिना किसी फिक्स इनकम के एक ऐसा शख्स जो शिवत्व को ही जी रहा है, शिव उसे कैसे इस दिल्ली मेट्रो जैसे शहर में जिला रहे हैं। किसी को चेक करनी हो, दे आर वेलकम, वो आए, हम पे रिसर्च करें, वो हमारे जीवन को देखें, हमारी कार्य पद्धति को देखें। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, एक बार सुपुर्द होके देखो, एक बार उस चैतन्य पे सरेंडर होके देखो। देखो जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से पूरी ब्रह्मांड आपके लिए काम करनी शुरू कर देती है। बहुत सुंदर। पूरा ब्रह्म आपके एक एक कदम पे नजर रखती है। आपका एक कदम और उनका 1000 कदम आपकी तरफ, ऐसे प्रभु आते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। गुरुजी, जैसे योगी हैं जो हिमालय में भी वास करते हैं, क्या वो कैलाश में जा सकते हैं? हाँ, कैसे? बिल्कुल। जो हिमालय में पहले से ही साधना कर रहे हैं, तो साधना करने के बाद उनके आंतरिक कॉलिंग आनी शुरू होती है कि फाइनल लक्ष्य तो कैलाश में ही विलय होना अच्छा। है ना? इस पूरे धरती पे आप अगर सनातन वे ऑफ श्राद्ध को देखें, तो हर सनातन वे के श्राद्ध में जो अंतिम दिन होता है, उस दिवंगत आत्मा को आह्वान किया जाता है कि वो कैलाश में विलय हो जाए, अच्छा। है ना? 9 पिंड बनाई जाती हैं और उस पिंड को फाइनली शिवलिंग का रूप दिया जाता है। और वो जो शिवलिंग का रूप होता है, वो कहते हैं अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप। शिवलिंग जो है वो अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप है और उस शिवलिंग जो है वो एक ब्रह्मांड का स्वरूप है ना? जिसे हम कहते हैं अंडाकार, इसीलिए हम बोलते हैं ब्रह्मांड। मतलब एक ऐसा आकार जो अंडे के स्वरूप में है और जिसके अंदर जीवन है। ठीक उसी तरह शिवलिंग की जो आकार है वो ब्रह्मांड का अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप है और उसके अंदर ये पूरी ब्रह्मांड शक्तियां हैं, जीवन है। जी। तो वो शक्ति का जो मूल केंद्र है वो कैलाश है। तो जितने भी आप हमारे परिवार में, दुनिया के परिवार में जो लोग शरीर में अभी नहीं हैं, वो कैलाश में मर्ज हो जाते हैं। अच्छा। और मैं जब कैलाश गया था, तो आप उस कैलाश की साधना में जिस भी परिवार के सदस्य से या जिसके भी जो ऋषि मुनि जो शरीर में नहीं है, उनसे आप अगर बात करना चाहती हैं, आप आंखें बंद करें, अपने डीप ध्यान में जाएं, उनकी आवाज आपको कान में सुनाई देनी शुरू हो जाती है। अच्छा, जी बात हाँ, करते हैं? बात करते हैं। अगर आप बात करने में सक्षम हैं तो, अगर आपका चित्त की शुद्धि हो चुकी है तो, अगर आपकी चित्त की शुद्धि हो चुकी है और आप वहां पे ध्यान करते हैं, तो आप ऋषि रमना, जेडी कृष्णामूर्ति, स्वामी विवेकानंद, अपने घर के जो हमारे दादा हैं, नाना हैं, जो शरीर में नहीं है, फादर हैं, मदर हैं, जो शरीर में नहीं है, आप उनके फेस को मात्र याद करें वहां पे ध्यान में बैठ के, वो आपको आप आसपास अनुभव होना शुरू हो जाता है उनके शब्द सुनने में। जैसे कि मैंने अपने पापा से उनकी शब्द सुनी। अच्छा। मैंने अपने जो जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, हमारे गुरु हैं स्वामी जी। विवेकानंद जी, जी। उनकी आवाज मैंने सुनी और उनका एक आशीर्वाद कि सब ठीक होगा, तुम जो कार्य कर रहे हो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, मैं हर पल तुम्हें ब्लेसिंग करता हूँ
और ये सारे शब्द उनकी आवाज में उस अलौकिक जगह में सुनना, ये मेरे लिए महान चमत्कारिक स्वरूप था। और ये अनुभव ही थी जो शुद्ध चेतना के लोगों को, जो जिनकी चित्त बिल्कुल परम शुद्ध होती है, वो प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है वहाँ। गुरुजी, कैलाश में आपने बोला जैसे कि सब डिसाइड हो जाता है, तो आज हम जो भी जी रहे हैं क्या पहले से डिसाइड हो चुका है? यस, आज हम जो भी जी रहे हैं, जैसे कि आप जिस रोल में दुनिया के, भारत के बड़े बड़े ऋषि मुनियों से आपकी चर्चा होती है, आप बात करते हो, ये आपकी चॉइस नहीं है, अच्छा। है ना? ये आपके शरीर और मन को जो गाइड करता है, जिस प्लेग्राउंड में ये शरीर और मन जन्म लिया है, पल रहा है और फिर उसी में विलीन हो जाएगा, जिसे शिवोहम कहते हैं। शिवोहम ही किसी नाम रूप व्यवहार में आता है। शिवोहम ही अभी यहाँ इस रूप में है, इस नाम में है, इस व्यवहार में है। तो वो सारी चीजें फिक्स करता है अपनी ही एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। और आप, हम लोग बैठ के उसी महान परम आत्मा, उसी परम चैतन्य स्वरूप, उसी शिवोहम की, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसे ही रियल सत्संग कहते हैं। सत्संग मीन्स टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ, सत्संग accompanied by the highest truth। तो जो हमारी चर्चा हो रही है, this is not only a talk show, this is not only a podcast, जी। this is called real सत्संग। क्योंकि एक दो सच्चित आनंद का स्वरूप जो शुद्ध चित्त के साथ यहाँ बैठा है और अपने सत की चर्चा कर रहा है। बहुत सुंदर। गुरुजी, कैलाश से किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं अगर आज के समय की और आने वाले समय की बात की जाए तो? मैसेजेज यही आ रहे हैं कि हमें मानवता के लिए काम करनी पड़ेगी। अच्छा। मैसेजेज यही आ रहे हैं कि हम सबको जाति, द्वेष, समाज, ऊपर नीचे, ये सब भूल के सिर्फ इंसान को जीना है, सिर्फ मानवता के लिए जीना है, एकाकार होके जीना है। ये जो हमने अपनी बाउंड्रीज बना ली हैं, तुम हो, मैं हूँ, मैं इस कास्ट का, मैं ऊपर, तुम नीचे, ये सारी चीज कैलाश से सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज इस पूरे चैतन्य ब्रह्मांड में गूंज रही है। आओ सब मिलके इस पूरी धरती का कल्याण करो, सब मिलके इस पूरी जगत का कल्याण करो, सब मिलके मानवता के लिए काम करो। क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग जो शरीर में इस धरती पे जी रहे हैं, सबको शिव की अनुभूति चाहिए, सबको शिव का कृपा चाहिए। और शिव की कृपा उन तक तभी तक पहुंचेगी जब उन्हीं का एक स्वरूप शिवत्व को जीते हुए अपने एक्सटेंडेड बॉडी के लिए काम करना शुरू करे। तो ये मैसेज पूरी विश्व शांति के लिए है, जगत कल्याण के लिए है। शिव सिर्फ हम कैलेंडर में नहीं देखते, वो कैलेंडर वाले शिव नहीं। ये शिव का मतलब जब हम इस पूरे विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं, क्योंकि शिव का मतलब ही कल्याणकारी है। और यही चेतना है, यही मैसेज है इस पूरे रोम रोम को, प्रकृति के एक एक सृष्टि को, पूरी जमाने को यही शिव कह रहे हैं, एक हो जाओ सबके लिए। ये ऊपर नीचे जाति, आप समझ लो ना कितनी आज विषाक्त दुनिया हो गई है। 50 साल में जितने डिवोर्स नहीं हुए उतने 5 साल में हो गए। 50 साल में जितनी ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, रोड रेज नहीं हुई है उतने 5 साल में हो गए। हर आदमी गुस्से में है, हर आदमी उबल रहा है, मानो कि वो एक चीज बर्दाश्त करने में उसे क्या जो हो जाएगा। तो शिव कह रहे हैं कि आओ शिवत्व को जियो, इस पूरे ब्रह्मांड के एकाकार को जियो। और ये ऊपर नीचे, द्वेष, कंपटीशन, इनसे दूर आकर के जब हम पूरी मानव जाति के लिए जीना शुरू कर देंगे, तो आप घर बैठे ही कैलाश की अनुभव करनी शुरू कर देंगी। जहां बैठेंगी कैलाश आपके साथ आ जाएंगे। कैलाश जाना तो अलग बात है, कैलाश जाके वो अनुभूति करनी तो अलग बात है, लेकिन मैं उन सब के लिए कह रहा हूं जो शरीर से, मन से वहां जाना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं पाते हैं। तो आप ध्यान करके अपने अंदर उस संपूर्णता के अनंत इन्फिनिटी को अनुभव कीजिए, उस निराकार को अनुभव कीजिए। कैलाश आपके रोम रोम में बस जाएंगे और वो मैसेज देंगे कि आओ अपने एक्सटेंडेड बॉडी के लिए काम करो, इस जगत के लिए काम करो। मुझे सिर्फ जानो मत, मानो मत, हमें सिर्फ जियो। जानने और मानने में फर्क है। पूरी दुनिया के 2 पार्ट हैं। कुछ लोग मानते हैं, जानते नहीं। कुछ लोग सिर्फ जानते हैं,
मानते नहीं। जानने में मानना छिपा है, जी। लेकिन मानने में जानना नहीं छिपा। इसीलिए जब शिव को हम जानने लगते हैं तो पूरी विश्व जगत को हम मानने लगते हैं। तो क्या गुरुजी हम यहाँ पे बैठे बैठे कैलाश से कनेक्ट हो सकते हैं जरूर हो सकते हैं। और मैसेजेस भी हम तक मैसेज भी हम रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि कैलाश अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप है। अच्छा। हमारे अंदर क्या है? वो अव्यक्त स्वरूप जो व्यक्त हो रही है। हम जिस नाम रूप शरीर को अभी देख रहे हैं, ये व्यक्त स्वरूप है अव्यक्त का। जैसे ये लाइट जल रही है, ये व्यक्त स्वरूप है अव्यक्त का। हम इलेक्ट्रिफिकेशन को नहीं देख सकते, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते, लेकिन जो व्यक्त हो रही है उसे हम देख सकते हैं। तो उन मैसेजेस को सुनने का तरीका क्या है? उन मैसेज को सुनने का तरीका ये है कि हम अपने ध्यान के बिल्कुल अनंत अवस्था में, शांत के, मौन के, निराकार की अवस्था में, अपनी चित्त शुद्धि में जैसे ही हम विलीन होते हैं, वो मैसेजेस ऑलरेडी बाय प्रोडक्ट की तरह आपके पूरे चैतन्य पटल पे उभर के आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। जैसे कि ये ऐसा नहीं है कि कोई अगर माइक से बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं। ये साउंड बाहर से अंदर नहीं आती, ये अंदर से ही प्रकट होती हैं। अच्छा। वो सारी साउंड आपके अंदर 24 आवर्स चल रही होती हैं, जो उनके संदेश हैं। लेकिन हमारी अज्ञानता ने, हमारी इग्नोरेंस ने उसको सुनने के लायक हमें नहीं रहने दिया है। जैसे ही हम ध्यान करके उस परम आनंद, उस निराकार से जैसे ही कनेक्ट होते हैं, वो सारी संदेश जो अंदर थी वो प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं, वो बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। बोलने वाला भी आप, सुनने वाला भी आप, देने वाला भी आप, करवाने वाला भी आप, कोई चीज आपसे परे है ही नहीं, है तो ना? हमारी चेतना महादेव से मिल जाती है और हमको उसी तरह से महादेव सीधे मैसेज देते हैं कैलाश से। यस, और अभी मैं आपको इसमें करेक्ट करूंगा कि आप ही महादेव हैं, हम सिर्फ भूले हुए हैं। अच्छा। हमारे अंदर की वो परम चेतना ही महादेव है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। द मोमेंट हम इस शरीर और मन से अपने उस चैतन्य स्वरूप में स्थापित होते हैं, तो हम उस महादेव के स्वरूप हो जाते हैं। महादेव की उस अवस्था हम सब में जीनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या है कि हम अपने लिमिटेड कंडीशन माइंड एंड शरीर से इतनी लेयर कंक्रीट हो गई हैं कि वो ब्रेक ही नहीं होती। हम उससे टूट के लिबरेट ही नहीं होना चाहते। द मोमेंट आप लिबरेट होते हो, साक्षात शिव आपके साथ जी रहे हैं। वो सिर्फ इग्नोरेंस खत्म होती है और वो ब्लेसिंग्स आपके सामने आ जाती है। अद्भुत। आप तो एलिवेटेड सोल हैं। आपने साधना भी की है। हम लोग कैलाश कभी नहीं गए हैं, आप कैलाश गए हैं। मैं ये क्वेश्चन अपने व्यूअर्स के लिए लेना चाहती हूँ कि जब कैलाश में जाते हैं हम, तो वहाँ पे हमें किस तरह के बदलाव और क्या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं? सबसे पहले जब आप कैलाश जाते हो तो कैलाश 18,000 फीट पे है ना, धरती से। जी। तो ऑब्वियसली आप बहुत ऊपर चले जाते हो और आकाश के थोड़े कभी करीब आ जाते हो। तो जब आकाश के करीब आ जाते हो तो जो चीज हमें यहाँ से बहुत छोटी छोटी दिखती हैं, वहां उसकी साइज बढ़ जाती हैं। अच्छा। क्योंकि आप अगर यहाँ से भी कोई दूर की चीज देखो तो वो बहुत दूर और छोटी दिखती हैं, लेकिन उसके करीब आ जाओ तो वही चीज जो छोटी दिख रही थी बड़ी दिखने लगती तो हैं। आपको किस तरह का दिखा था? यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं वहां गया तो मैं जिस दिन गया था वहां उस दिन पूर्णिमा थी। अच्छा। पूर्णिमा के दिन ऑब्वियसली चांद बहुत बड़ा दिखता है ना। और उस दिन कैलाश, जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन पूर्णिमा थी, तो कैलाश के पीछे बैकड्रॉप की तरह बड़ा सा चांद दिखा। अच्छा। वो इतना बड़ा चांद जिसमें कि कैलाश, उसके बीच में एक छोटा सा आकार दिख रहा था। चांद बड़ा था और कैलाश छोटा? कैलाश छोटा था और वो अच्छा। इतनी खूबसूरत नजारा थी कि मैं कह नहीं सकता, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। चांद अनंत बड़ा और कैलाश आप सामने बैठ के देख रहे हो। जो तारे बिल्कुल छोटे छोटे से दिखते हैं, वो तारों की साइज बड़ी बड़ी। अच्छा। जब आकाश आप देखते हो, घना पूरा आकाश और तारों से गज गज भरा पड़ा, और एक एक तारे की साइज जो यहां मैं देखता हूं उससे बड़ी उससे और बड़ी? उससे बड़ी और नीट एंड क्लीन। अच्छा।
तो आप समझो कि जैसे यहाँ प्लानिटोरियम में आप बैठ के स्टार को देखते हो ना, तो आपको लगेगा वो बिल्कुल प्रकृति की प्लानिटोरियम है, जहाँ की साक्षात रूप से आकाश पे आप मात्र देखते हो तो पूरे तारे का समूह, हजारों लाखों करोड़ों अरबों तारे आपकी तरफ टिमटिमा रहे हैं और कह रहे हैं आज की प्रतीक्षा थी, तुम आए हो यहाँ और तुम्हें मैं देख पा रहा हूँ। तुम्हारे शरीर और मन यहाँ आई है और इस शरीर और मन से न जाने तुम्हारे कितने पूर्वजों का अरमान पूरा हो रहा है। अच्छा। तुम्हारे कितने पूर्वज जो यहाँ आना चाहते थे वो नहीं आ सके, लेकिन उनका एक जैविक शरीर मन और शरीर बन के यहाँ आया है। तो तुम इस शरीर और मन से उन हजारों लाखों आंखों को दर्शन करा रहे हो इस कैलाश का और इस स्वरूप का। तो इस अनुभूति के साथ जब आप वहाँ कैलाश को प्रणाम करती हैं तो आपके पूर्वजों को आप सारे सीरीज में खड़े होके देव श्रेणी बन के वो आपको आशीर्वाद देते हैं। अच्छा। और उन्हें ये लगता है कि मेरा एक छोटा शरीर जो इस धरती पे जीवित है आज कैलाश जाके अपनी आंखों से हम सबको कैलाश की दर्शन करा रहा है, क्योंकि आप तो उन्हीं के, हाँ, आप तो उन्हीं की आंखें हैं, आपका हृदय तो उन्हीं का हृदय है, आपकी भावना तो आपकी पूर्वजों का भावना है। शरीर और मन आपका होता है, बट आपके शरीर और आंख से आपके लाखों करोड़ों अरबों जो हमारे सीरीज और पूर्वज हैं वो सब दर्शन कर रहे होते हैं। और आप जब मानसरोवर जाते हो, मानसरोवर के जल से शिव को जब आप तर्पण देते हो, उनको जल चढ़ाते हो, तो मन में ये जरूर रखना आप, या मैंने तो यही किया था कि जो लोग भी इस धरती पे यहाँ आना चाहते थे और वो अब शरीर में नहीं है, तो उन सबका शरीर बन के मैं एक रिप्रेजेंटेटिव बन के इस कैलाश मानसरोवर के जल से हम कैलाश को अर्पण कर रहे हैं। हे प्रभु, आप स्वीकार करना इस अर्पण को। जो शरीर से आपका दर्शन नहीं कर पाए उन सब की आंखें मैं हूँ, उन सबका शरीर मैं हूँ, और आप समझ लेना कि वो सब आप यहाँ पहुंचे हैं, वो सब यहाँ पहुंचे हैं मेरे शरीर और मन के थ्रू। गुरुजी, क्या कैलाश में चक्र जागरण भी होता है? सारे चक्र जागृत हो जाते हैं वहां पे साधना में? सबके जागृत नहीं होते सारे, लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिशनर हैं या जो सच्चित्त के साथ गए हैं, सच्ची भावना के साथ गए हैं, सरेंडर और सुपुर्दगी को साथ लेके गए हैं, उसमें जीते हुए गए हैं, तो ऑब्वियसली जो कैलाश हैं वो इस पृथ्वी का सहस्त्र चक्र माना जाता है जी। जो हमारा 7वां और सबसे अंतिम चक्र है। मूलाधार से शुरू होती है ऊर्जा और सहस्त्र चक्र पे जाके वहाँ से लिबरेट हो जाती है, उस वहाँ से जाके वो मैनेजमेंट में समा जाती है, ब्रह्म के अस्तित्व में समा जाती है, अव्यक्त में समा जाती है, निराकार निशब्दता में समा जाती है वो ऊर्जा, और उसी ऊर्जा से ये पूरी ब्रह्मांड चल रही है। तो जो लोग भी कैलाश जाके अगर चाहें, अगर उनकी चित्त शुद्धि है और ध्यान करेंगे सारी कुंडलिनियों का, जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, एक एक चक्र का बीज मंत्र अलग अलग होता है। अच्छा। जैसे कि हम मूलाधार चक्र का अगर ध्यान करें तो मूलाधार जो हमारी स्पाइन की सबसे लास्ट पॉइंट है, उस जगह पे हम रेड सन को इमेजिन करेंगे, लाल सूर्य को, और उसकी जो बीज मंत्र है वो है लाम, LAM। अच्छा। तो हम वहाँ अपने आँखों को बंद करके इमेजिनेशन में स्पाइन के उस पूरे क्षेत्र पे आसन की तरह लाल सूर्य को इमेजिन करेंगे और धीरे से बोलेंगे सुपुर्द होके कैलाश के सामने, ला। इस शांत भाव से जब हम मूलाधार के बीज मंत्र को जागृत करेंगे तो हमारा मूलाधार जागृत हो जाता है। अच्छा।
फिर हम स्वादिष्टान के पास आते हैं। स्वादिष्टान हमारी सेक्सुअल एनर्जी है जो क्रिएट करती हैं। इस जी। पूरी दुनिया की क्रिएशन हमारी स्वादिष्टान चक्र से ही होती हैं। जी। और स्वादिष्टान का मतलब आप अगर क्रिएटिव हैं, अगर आपके इमेजिनेशन से कंस्ट्रक्टिव पूरी दुनिया की भलाई हो सकती है, तो स्वादिष्टान चक्र को जागृत करनी होती है। हमारा पूरा शरीर, हमारा मन स्वादिष्टान से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता है। उसके लिए हम उसका जो बीज मंत्र है, उसका बीज मंत्र है वाम, वाम। VAM या वॉ में अनुस्वार। और उसकी जो कलर है सूर्य की, वो है ऑरेंज। अच्छा। तो ऑरेंज सूर्य को इमेजिनेशन में उस पूरे स्पॉट पे चमकता हुआ ऑरेंज सन को हम इमेजिन करें और मंत्र जाप करें, वाम। ऐसा 11, 21, 51, 101 डिपेंड करता है कि आप कब तक उसे जाप करके उस ऊर्जा को जागृत करती हैं। खास करके कैलाश के सामने तो अभूतपूर्व शक्तियां आपके अंदर आनी शुरू होती हैं। फिर है हमारी नाभि चक्र, जिसे नेवल चक्र कहते हैं। उसका मंत्र है बीज मंत्र राम, RAM। अच्छा। हमारे राम जी का नाम हमारी मणिपुर चक्र से ली गई है। हमारे शरीर का जो तीसरा चक्र है, नीचे से ऊपर उठता हुआ, जी। और उसकी जो सन की जो कलर है वो है सूर्य की कलर, सूर्य का। सूर्य की कलर। अच्छा। सूर्यवंशी थे ना राम जी। जी। हाँ, तो हमारे नेवल चक्र का जो कलर है वो सूर्यवंशी थे, तो सूर्य कलर है। तो उसको वहाँ इमेजिन अपने नाभि पे एकदम सुंदर सा सूर्य को इमेजिन करें चमकता हुआ और कहें राम। ये मैं छोटा सा ट्रेलर दे रहा हूँ, बाकी हम कुंडली पे अलग से एक दिन पॉडकास्ट करेंगे तो डिटेल में मैं समझा दूंगा। जी। और ये करने से हमारी मणिपुर चक्रा जागृत हो जाती हैं, जिससे पेट उदर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं वो फिजिकल लेवल पे सही होती हैं। और जमाने में हमारा प्रभाव, दुनिया में हमारी प्रभाव सूर्य शक्ति से बढ़ती है, तो हमारे जीवन में उसकी फल मिलनी शुरू होती है, जो कैलाश में जाके अगर करें तो इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता है। तो गुरुजी, क्या कैलाश की जो ऊर्जा है वो चक्र जागरण को और चक्र भेदन को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती, ट्रिगर कर देती है? यस, इंटेंसिफाई कर देती है। जैसे कि आप घर में, घर के मंदिर में पूजा करें, है ना, तो सुख मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन अगर वही पूजा आपको मौका मिल जाए कि आप केदारनाथ में कर रही हैं, जी। है ना, तो आपको एक अजीब सी सपोर्ट मिलती है उस पूरे इन्वायरमेंट की। ठीक उसी तरह कैलाश की ऊर्जा में इतनी अपलिफ्टिंग एनर्जी है, वो आपकी ऊर्जाओं को नीचे से ऊपर की तरफ इतने सुंदर से लेके जाती हैं बिना किसी विघ्न के, कि अगर आप चक्र जागृति के एक्सपर्ट हैं या आपको अच्छे गुरु मिले हैं जो आपके हाथ पकड़ के रास्ता बताते चले जाएं, तो कैलाश जाके निश्चित तौर पे आपकी कुंडलियां जागृत हो जाएंगी। और कुंडलियां जागृत होने के बाद आपके जीवन में सरलता बढ़ जाती है, ममत्व बढ़ जाता है, दया बढ़ जाती है, करुणा बढ़ जाता है। बिना कुछ प्रतिरोध करे आपके जीवन में वो सारी चीज स्वतः ही मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। कुंडली जागरण का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। बाकी अनाहत से हम जो सहस्त्र चक्र की ऊर्जाएं हैं, मैं अगले किसी पॉडकास्ट में आपको और अच्छे से समझाऊंगा। गुरुजी, मेरे अंदर एक जिज्ञासा आ गई हाँ। अभी कि जैसे हिमालय के सिद्ध योगी होते हैं, ये सूक्ष्म शरीर से क्या कैलाश में जाते हैं और आते हैं? रोज इनका आवागमन होता है वहां पर? बेटा, ध्यान में जब आदमी चला जाता है, खास करके कैलाश क्षेत्र में जब लोग रहता है, तो जाना आना तो शरीर का होता है ना। शरीर और मन की लिमिटेशंस है डिस्टेंस, लेकिन तुम तो शरीर हो नहीं। यू आर द कॉन्शसनेस विच हैज अ बायोलॉजिकल बॉडी। जी। तो वो तो कॉन्शसनेस को जी रहे होते हैं ना, तो वो तो वहीं रह रहे होते हैं जहां दिख रहा है शरीर, वो उनका टेम्पररी प्रेजेंस होता है। अच्छा। परमानेंट प्रेजेंस तो वही है, कैलाश में? कैलाश में ही है वो।
जो भी सिद्ध पुरुष हैं या जो भी सिद्धा के अंतिम चरण को जी रहे हैं, वो कैलाश के ही अनंत को जी रहे होते हैं। चाहे वो तुम्हें यहाँ मैं दिखूं या और कोई दिखे, वो टेम्पररी स्वरूप सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिख रहा होता है, लेकिन उनकी अस्तित्व का परमानेंसी वही कैलाश होता है। गुरुजी, क्या मानसरोवर के जल से हमारे कर्मों का भी नाश हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है, अमृत भी मिलता है, ऐसा भी होता है? एक्चुअली क्या है कि जैसा कि आप बहुत सुने होंगे कि गंगा नहाने से, मानसरोवर के नहाने से कर्मों का विनाश हो जाना या हमारे पाप धुल जाते हैं। ये सब पौराणिक स्टोरीज या व्यवस्थाएं हैं जो लोगों को अपील किया गया कि घर से निकलें और दूसरे परिवेश में जाके हवा पानी बदलती है, मन बदलता है, पवित्र की दिशा में होते हैं, आध्यात्मिक भक्ति के रास्ते पे होते हैं, तो आदमी की अवस्था चेंज होती है, भावना की अवस्था चेंज होती है। लेकिन मैं जो हमारी समझ है, जो हमने अभी तक अपनी साधना में बिलीव की है या साधना से जो भी मुझे ज्ञान मिला है, मैं ये कहता हूँ कि जरूर स्नान करनी चाहिए, पवित्र मन से करनी चाहिए, लेकिन इसका आपके कर्मों से, पाप से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। आपका कर्म, आपका पाप आपके कर्मों से ही सुधरेगा। आप जैसे एक दिन गंगा नहा ली, बाहर निकल ली और बाहर निकल के फिर नदी नाले में डुबकी लगा ली, तो आप तो फिर तो गंदी हो गई, आपको फिर से गंगा नहाने की जरूरत पड़ेगी। फिर गंगा नहाई, फिर निकली, फिर नदी नाले में आप डुबकी लगाई। एक बार कुंभ किया, खूब नहाया, बाहर निकले, फिर से झूठ बोलने लगे, फिर से दुनियादारी की हम क्लेश में फंस गए और सारी जितनी गलत काम थी हम करना शुरू कर दिए, फिर कुंभ नहा लिए। तो ये ऐसा होता नहीं है। इसको करने के लिए आपका मन का शुद्ध होना, चित्त का शुद्ध होना और सेल्फलेसली मानव सेवा करना, जब आप जगत के लिए काम करना शुरू करती हैं, कर्म को कर्मों से काटती हैं, तब जाकर के बात बनती है। बहुत सुंदर। ये करना जरूरी है। हाँ। गुरुजी, तो जब आप मानसरोवर गए, मानसरोवर का जल आपने स्पर्श किया, वहाँ स्नान किया, एक मैं कहूँ साधारण जगह, साधारण नदी में स्नान करने का जो एक्सपीरियंस होता है, वो क्या उससे डिफरेंट था? हाँ, बिल्कुल डिफरेंट था। साधारण नदी में तो आप बहुत इजी अवेलेबल है, आप जाकर के नहा लेते हो। मानसरोवर जाने के लिए आपकी प्लानिंग चाहिए, आप बहुत प्लानिंग के बाद आप वहां पहुंचते हो। और सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि आप स्नान कर रहे हो और सामने आपको कैलाश दिख रहे हैं। अच्छा। तो कैलाश के सामने मानसरोवर का ब्लू जल, मीठा पानी, और एक ऐसा जल जिसमें रात में देव श्रेणी स्नान करने आती हैं। अच्छा। 12:30 1 बजे के बाद अपने जितने देवी देवता हैं, सब कैलाश मानसरोवर के उस जल में स्नान करने आती हैं और वो फिर से वापस चली जाती हैं। आज भी आती? आज भी आती हैं। हमारे ग्रुप में 60 लोग गए थे। हम लोग 1 बजे से अपने कैमरे को रेडी करके रखे थे कि आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और बहुत बिरले लोगों को वो दर्शन होती हैं। तो अपने ग्रुप में हम 2 लोग थे जिनका दर्शन हुआ, हम लोगों ने दर्शन की। अच्छा। और कैमरा चलता रहा, पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, उसमें डार्क हुआ है। वो रिकॉर्ड, उनकी शक्तियां ऐसी थी कि हम कैमरा पहले से फिट करके रखे थे। वो स्नान करके आ रहे थे और जा रहे थे, बिल्कुल पूरा मानसरोवर लाइट हो जा रही थी, एकदम व्हाइट प्रकाश की तरह। जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, पूरा मानसरोवर व्हाइट, और फिर ऊपर चले जा रहे हैं। सच में? ये सच में, हाँ, ये आपने देखा? ये हमने देखा। और ये मतलब ड्रॉप टू ड्रॉप होती रहती हैं। अच्छा। एक आते हैं, एक जाते हैं, एक आते हैं, एक जाते हैं, सब हम लोग देख रहे हैं, सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो। सारी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है वॉइस, आवाजें रिकॉर्ड हुई है हम लोगों की। अच्छा। लेकिन वो दृश्य जो व्हाइट, जिस चीज के लिए हम लोगों ने कैमरा लगाई थी, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा। आज तक वो क्लिप है हमारे पास, जिस क्लिप को हम लोगों ने आपस में सब डिस्कस कर रहे हैं कि देखो, देवी देवता का स्नान शुरू हो गया और पूरे मानसरोवर अचानक से व्हाइट हो चली जा रही है, फिर
चलिए आकाश से उड़ता हुआ लाइट ऐसे जा रही है ऊपर, और वो सुबह 5 बजे तक चलती हैं। 5 बजे तक? 5 बजे तक चलती हैं सुबह। कितने बजे से आपने देखा था? हम लोगों ने शुरू किया था करीब 1:30 बजे से बैठ गए थे, लेकिन 2:30-3 बजे से शुरू हो गई थी स्नान ढाई का। 3 ब्रह्म मुहूर्त के ब्रह्म पास? मुहूर्त के पास अच्छा। वो शुरू हो गई थी। और ये MES जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके थ्रू हम लोग गए थे। वो 18 बैच ले जाते हैं और हर बैच में 60 लोगों का एक टीम होता है, जी। और हर ग्रुप में कोई जरूरी नहीं है कि सबको दर्शन हो। अच्छा। किसी किसी ग्रुप में किसी दिव्य सोल को या उनकी जिनके ऊपर कृपा है उनको दर्शन होती है। तो हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमारे ग्रुप में हमें दर्शन हुई, और हम प्रभु को अपने हृदय से नमन किए कि इस शरीर और आंख से जो आपने दिखाया अपने प्रकाश स्वरूप को, उसके लिए अनंत धन्यवाद प्रभु। इससे बड़ी और क्या प्राप्ति हो सकती है। जैसे मैं आपको देख रही हूँ, कि आपको ऐसा भी अनुभव हुआ कि वो भी आपको देख रहे हैं देवी देवता? ऑब्वियसली ब्लेस करके जा रहे हैं। ब्लेस करके जा रहे हैं। वो पता नहीं उनको लगता है कि ये मेरा जैविक शरीर है इस धरती पे, अच्छा। और इस जैविक शरीर से मुझे बहुत बड़ा कार्य लेना है। कौन सा कार्य? प्रभुत्व का कार्य, देव का कार्य। और देव का कार्य क्या है? सामंजस्यता लाना, शांति लाना, पूरे विश्व के लिए काम करना, पूरे विश्व की को शांति गिफ्ट करना। क्योंकि इस लहूलुहान धरती पे आज स्थिति ऐसी हो गई है कि दुनिया में सबके पास सब कुछ है, एक ही चीज नहीं है, वो है सुकून और शांति। बहुत अमीर लोग हैं, बहुत रिच लोग हैं, बहुत मैटेरियलिस्टिक सक्सेस लोग हैं, बहुत नाम है, बहुत फेम है। उनके हृदय पे हाथ रख के पूछना, क्या तुम्हें शांति मिली है? क्या तुम सुकून को अनुभव करते हो? तो उनको रोना आ जाता है, क्योंकि वो भागे जा रहे हैं, वो इतने भागने में व्यस्त हैं कि अपनी सुकूनियत और शांति जो उनके अंदर ही बसा है उसको ही भूल बैठे हैं। और जो हमारा काम है, मेरा काम यही है कि हम वैसे हर लोगों को शांति पहुंचाना चाहते हैं। 2 मिनट की शांति, 1 मिनट की शांति, ध्यान करके उनके अंदर के शिव को जगाना, उनके अंदर की शिवत्व को जगाना, और उनको प्रेरित करना कि मानवता के लिए काम करो, विश्व कल्याण के लिए काम करो। आज के हमारे पॉडकास्ट का तो यही पर्पस ही है। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, पर्पस ही यही है कि इस दुनिया को नेगेटिविटी से उठा के पॉजिटिव वर्ल्ड में लेके आना, उस लहूलुहान की चरमराती हुई दुनिया से शांति की दुनिया की तरफ ले जाना। आप लोग के एक एक प्रयास को मेरा नमन है, एक एक प्रयास को सैल्यूट है, क्योंकि कोई तो इस धरती पे है, कोई चैनल तो ऐसा है जो इस भागती दौड़ती दुनिया में लोगों को शांति के लिए प्रेरित करती है, उनको ऐसे शब्दों, ऐसे पॉडकास्ट से मनवाती है, उनकी हृदय तक जाती है कि सब कुछ छोड़ो, ध्यान करो, शांति पाओ और मानवता के लिए काम करो। ग्रैटिट्यूड गुरुदेव। मैं तो कहूँगी कि हमारी जो ऑडियंस है वो अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा पर है, और हर दिन उनके एक्सपीरियंसेस भी बढ़ रहे हैं। आपने अभी जो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस बताया है, उसको सुन करके मुझे ऐसा लगा कि वो दृश्य मेरे सामने ही चल रहा है। देवी देवता मेरे सामने आ रहे हैं और मानसरोवर में नहा के स्नान करके जा रहे हैं। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या उस समय जब गुरुजी ने ये वर्णन किया, आपको क्या कुछ फील हुआ, क्या कुछ एक्सपीरियंस हुआ। गुरुजी, मेरे अंदर एक जिज्ञासा आ गई कि महादेव ने किसको अलाउ किया है कि वो कैलाश में प्रवेश कर सके? हाँ, ये बहुत डीप क्वेश्चन आपने पूछा है, और सच में ये बहुत हर हृदय की आवाज़ है। हर हृदय में ये चीज़ चलती है कि मेरा कब दिन आएगा, या मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, इस जन्म में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। ये इसका एक ही जो आध्यात्मिक समझ की का उत्तर है वो ये है, आप उनको मानिए, आप उनको जानने के लिए इच्छुक रहिए। आपके प्रारब्ध डिसाइड कर लेंगे कि आपका शरीर और मन को इस जन्म में वहां तक जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा।
मैं जहां तक समझता हूं, अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप अपने अंदर के उस अव्यक्त स्वरूप में इस व्यक्त से विलय हो जाते हैं, तो आप ही कैलाश हो जाते हैं। अद्भुत। आप ही शिवत्व के उस संपूर्णता में डूबने लगते हैं। फिर आपको देखने दुनिया के लोग आप तक पहुंचेंगे। कैलाश का मतलब अपने अंदर के उस अव्यक्त में समा जाना है। और जब हम अपने अंदर के उस अव्यक्त अवस्था में समा जाते हैं, तो हम अनंत सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम हो जाते हैं। बहुत सुंदर। गुरुजी, इसी बीच एक और क्यूरियोसिटी आ गई मेरे अंदर, जिज्ञासा कि जब आपने बोला कि देवी देवता वहां पर आ रहे हैं, तो क्या ये देवी देवता महादेव से आ करके, मैं कहूँ कि एक ऑर्डर लेकर के जा रहे हैं कि किस तरह से धरती पर सृष्टि में समन्वय स्थापित करना है, ऐसा हो रहा है? यस, यस। कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन बिना उनके परमिशन के न ब्रह्मा लेते हैं, न विष्णु लेते हैं, न महेश लेते हैं। अच्छा। फाइनल कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ दिस इंटायर जगत वो शिव हैं। सारी परमिशन अलॉट वहीं से होती हैं, सारा ग्रांट वहीं से होता है। वही ब्रह्म बनते हैं, वही विष्णु बनते हैं, वही महेश बनते हैं। कई बार ऐसे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट या होती हैं लोगों के मन में, कृष्ण बड़े या शिव। तो मैं अपने दर्शकों को अपने हृदय से बोलूंगा कि शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं और कृष्ण से बड़ा कोई शैव नहीं। बहुत सुंदर। जैसे कि शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं, ठीक उसी तरह शैव सबसे बड़े भक्त हैं किसके? जो संसार के पालनहारे हैं, जो सस्टेनेबल हैं, जो सस्टेन करते हैं। तो कौन है वो? विष्णु स्वरूप, कृष्णा कह लीजिए, राम कह लीजिए। तो शिव अपने दूसरे एक्शन में जब आते हैं, तो वो पूरी दुनिया को चलाते हैं विष्णु बन के। और विष्णु को शक्ति कहां से मिलती है चलने की? उस निराकार शिवा से। बहुत सुंदर। तो वो वैष्णव, वो कृष्ण, वो राम जो विष्णु के अवतार हैं, वो शिव के बिना अधूरे हैं। और शिव अपने आप में चैतन्य स्वरूप में आनंदित हैं, तो उनको शरीर चाहिए, उनको दुनिया चलाने के लिए सस्टेनेबिलिटी चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए। तो वो फिर कृष्ण बनते हैं, वो फिर राम बनते हैं। तो शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं और कृष्ण से बड़ा कोई शैव नहीं। यही शिव और शक्ति को समझने की जरूरत है, यही राधा रानी को समझने की जरूरत है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे दृश्य को जब लोग समझ जाते हैं, तो इन चीजों से ऊपर उठ के वो सिर्फ मुस्कुराते हैं और हर नाम में अपने पूरी पूर्णता को देखते हैं। वो ना राम बड़ा, ना कृष्ण बड़ा, ना शिव बड़ा, सब एक हैं। एक फादर जैसे अपने घर में अपनी माँ के लिए बेटा है, पत्नी के लिए पति है, बच्चे के लिए पिता है, ठीक उसी तरह शिव है। वो किसी के लिए कृष्ण है, किसी के लिए राम है, किसी के लिए वैष्णव है, किसी के लिए शक्ति है, किसी के लिए परम चैतन्य स्वरूप शिवोहम है। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद गुरुदेव, आप आए और आपने इतना समय निकाला। मैं बता नहीं सकती कितना आभारी हूँ मैं। और आपने खास इस ओकेजन पे इतना समय निकाल के आप आए, इतनी ज्ञानवर्धन किया हमारा, और हमारी ऑडियंस भी बहुत डिलाइटेड फील कर रही है। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप बहुत खुश रहे और आप जो इतना सुंदर कार्य कर रही हैं, इस पूरी ब्रह्मांड में आपका नाम हो, आपके कार्यों की चर्चा हो, क्योंकि इस जगत को ऐसे लोगों की जरूरत है। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैलाश की दिव्य ऊर्जा किस तरह से हमको अपनी तरफ खींचती है। क्या कुछ साधक के एक्सपीरियंसेस होते हैं जब वो कैलाश के पास जाकर साधना करते हैं, और क्या कैलाश में हम अपने पूर्वजों से, देवी देवताओं से, अपने इष्ट से जुड़ सकते हैं। आज इन सभी बातों को हमने जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो
मिस्टिकल एक्सपीरियंस आपने इस पॉडकास्ट में सुना है, आपको वो कैसा लगा और आपको भी क्या ऐसा लगता है कि मानसरोवर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है? अगर आपके कुछ इंसाइट्स हैं और आप चाहते हैं कि कुछ टॉपिक्स हम गुरुजी से डिस्कस करें अपने आने वाले एपिसोड्स में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।